स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 में। क्वेश्चन नंबर 7 से बिफोर जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और ऑप्शन में आपको 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7, ये 4 ऑप्शन गिवन हैं। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 to 1 होती है, इसीलिए बी ऑप्शन -1.5 इज नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर जो है -1.5 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है पी ऑफ ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट देन वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग दैट इवेंट। तो इसमें नॉट ई फाइंड करने के लिए आप 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। स्टूडेंट्स जो बॉक्स है उसमें कौन सा फ्लेवर है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। और क्वेश्चन पे जो पूछ रहा है, जो हमें फाइंड करना है, वही कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉक्स के अंदर जो है जिस कलर की ऑब्जेक्ट है ही नहीं वो उस कलर की आप फाइंड कर लें? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? ये है इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो स्टूडेंट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हमें फाइंड करनी है और सिर्फ वही उसमें है, क्योंकि ओनली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर्टेन इवेंट, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 से मैंने यहाँ पर किए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो नॉट हैविंग के लिए आप इसको ई बार से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला। हमें फाइंड करना है P ऑफ E, तो 1 माइनस P ऑफ नॉट E, तो 1 माइनस ये हमें गिवन है 0.992, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.008, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, फर्स्ट पार्ट है रेड और सेकंड पार्ट नॉट रेड। तो देखिए 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल। सबसे पहले आप टोटल बॉल्स फाइंड करेंगे, 3 + 5 दैट इज 8। नाउ फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल देखिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रेड बॉल की। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। रेड बॉल कितनी है? 3, टोटल कितनी हुई? 3 + 5 दैट इज 8, तो 3/8 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। तो रेड को छोड़ दीजिए आप, दूसरी किस कलर की है? ब्लैक कलर की। कितनी है? 5, तो 1 माइनस, देखिए 2 तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नॉट रेड में आप रेड को स्किप करके जो दूसरे कलर की बची है उन सबका टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कलर बचा है ब्लैक, तो ब्लैक कलर की कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। या दूसरा मेथड इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं कि 1 में से आप ये माइनस कर दीजिए रेड कलर की, तो नॉट रेड वाली प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। देखिए सेम ही आंसर आएगा 5/8। क्वेश्चन नंबर 9 है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज रेड कलर। जो हमने मार्बल वहां से बॉक्स से हमने एक मार्बल निकाला, उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड कितने हैं? 5 अपॉन टोटल कितना है? ये 8, 5, 13 एंड 4 17, तो 5/17 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। स्टूडेंट्स व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? देखिए सामने लिखा है 8 मार्बल्स, व्हाइट वाले कितने हैं? 8 मार्बल, तो 8 अपॉन टोटल 17, 8/17 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है नॉट ग्रीन, तो ग्रीन को आप छोड़ दीजिएगा, नॉट ग्रीन में ग्रीन वाले काउंट नहीं होंगे, तो ये बचा रेड एंड व्हाइट, तो 5 + 8 दैट इज 13 अपॉन टोटल कितना है? 17। टोटल में जो है वो सभी काउंट होंगे, सिर्फ जो फेवरेबल है उसमें हम उसको छोड़ देंगे, जो नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है।
A piggy bank contains 50 पैसे कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स एंड 5 रुपी कॉइन्स। देखिए ये डिफरेंट कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है बैग में, 100 कॉइन है। 1 रुपीज़ वाले कितने कॉइन है, 50 कॉइन। 2 रुपीज़ के 20 कॉइन और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। अब क्या कर रहे हैं कि बैंक से जो है, जो पिगी बैंक है उससे एक कॉइन जो है गिर जाता है। हमें बताना है कि उस कॉइन के 50 पैसा होने की, 50 पैसे के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 50 पैसे के फेवर में कितने कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है 100 अपॉन टोटल कितना है ये 180, तो 100 अपॉन 180 सिंप्लीफाई करेंगे 5 अपॉन 9 आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसमें कि जो कॉइन हमारा गिरा है उस कॉइन के विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, कि वो जो कॉइन बाहर है जो हमें मिला है कॉइन वो 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना, तो नॉट है ना यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे 5 रुपीज़ वाले को स्किप कर दीजिए, फेवरेबल में 5 रुपीज़ वाले नहीं आएंगे। तो कितने बचे ये टोटल, 10 को छोड़ दें अगर तो 170 अपॉन टोटल कितने हैं 180, सॉल्व करेंगे तो 17 अपॉन 18 इज द आंसर। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? Students देखिए एक टैंक है जिसमें 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल। फाइंड, अब क्या हुआ कि एक फिश जो है one fish taken out from the tank, what will be the probability of that fish being male? कि वो जो फिश हम बाहर निकाल रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, मेल फिश होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम कौन से वाले होंगे, जो मेल वाले हैं। तो मेल वाले कितने हैं 5 अपॉन टोटल 5 प्लस 8 दैट इज 13। तो सिंपल क्वेश्चन था, 5 अपॉन 13 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मैं इसका एक बार क्वेश्चन का समराइज कर देता हूँ कि क्या पूछ रहा है और उसमें एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, एक ये साइकिल बना हुआ है जिसकी हेल्प से गेम कर रहे हैं। गेम क्या है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स जो हैं, 8 इक्वली पार्ट्स जो है डिवाइड किए एक साइकिल के, और ये एक ऐसा साइकिल है जो रोल कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है। इसमें एक एरो बना हुआ है, जब ये स्पिन करेगा, मान लिया सपोज करो कि एक बार आपने यहाँ से स्पिन कराया किसी भी एक पॉइंट से, तो हम ये देखेंगे कि ये किस पॉइंट पर स्टॉप करेगा। ये एरो जो है वो किस पॉइंट पर जाकर के मार्क करेगा या किस पॉइंट को इंडिकेट करेगा। 1 पर आकर के स्टॉप होगा, 2 के सामने एरो आएगा, 3 के सामने एरो आएगा, ये हमें नहीं मालूम। तो इस पर बेस्ड ये गेम है। पहला है, देखिए जो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, क्या क्या सैंपल स्पेस है, तो 1 से लेकर के 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल रेस्ट एट, कि एरो कहां पर रेस्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है 8 पर, तो कितने 8 है भाई इसमें, इस साइकिल में एक ही जगह पर तो 8 है ना, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं, ये टोटल 8 है, तो 1 अपॉन 8 आंसर। सेकंड है कि ये जो पॉइंट एरो है ये किस साइड पॉइंट करेगा, ऑड नंबर की तरफ साइड, इस पर करेगा ये पॉइंट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देख लेंगे कौन कौन से, 1 3 5 7, तो हमने फेवरेबल आउटकम में 1 3 5 7 लिखा। उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने P ऑफ E2 कह दिया, तो P ऑफ E2 इक्वल टू, देखिए अब ये फेवरेबल कितने हैं 1 2 3 4 है ना, अपॉन टोटल 8, तो 4 अपॉन 8 दैट इज 1 अपॉन 2 आंसर। थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, कि 2 से ग्रेटर नंबर जो है एरो के सामने आएगा। तो 2 से ग्रेटर कौन कौन से हैं, इन दोनों को छोड़ दीजिए आप, 3 to 8, तो 3 to 8 हमने फेवरेबल आउटकम में लिखे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने हैं ये 3 to 8 6 है ना, तो 6 अपॉन 8 दैट इज 3 अपॉन 4 आंसर। फोर्थ पार्ट है इसका, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 में तो सभी आ जाएंगे, 9 लेस देन 9, 9 से कम, तो 9 से कम तो सभी हैं 1 to 8, तो हमने सभी ये फेवरेबल आउटकम में आ गए, तो 8 अपॉन 8 दैट इज 1, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। तो ऐसी इवेंट किस उसमें आती है कैटेगरी में, ये सर्टेन इवेंट में आता है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप, एक डाइस को जो है थ्रो किया गया, तो मैंने यहाँ पर लिखा अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया है, तो 1 टाइम में कौन कौन से आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा डाइस पे होता नहीं, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो टॉप पर आएगा वो प्राइम नंबर आएगा।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो फेवरेबल आउटकम में प्राइम नंबर आए 2, 3, 5। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है इस क्वेश्चन में कि 1 को भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 को भी प्राइम नंबर में कंसिडर कर लेते हैं, जबकि 1 प्राइम में नहीं आता। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो 2, 3, 5 हुए, तो टोटल कितने हैं ये 3 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। सेकेंड पॉइंट है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बिटवीन वर्ड आ जाता है। देखिए बिटवीन का मीनिंग ये होता है कि जो रेंज हमें गिवन है वो दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, यानी 2 और 6 के बीच वाले देखने हमें 2 और 6 काउंट नहीं होंगे। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 3, 4 and 5। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये काउंट करेंगे हम कितने हैं फेवरेबल में, 1, 2, 3 अपॉन टोटल 6, 3/6 दैट इज 1/2। इसी तरह से थर्ड पार्ट है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर में फेवरेबल आउटकम कौन कौन से आएंगे, देखिए 1 ऑड में आता है, 3 भी ऑड में आता है, 5 भी ऑड में आता है, कि दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5 कितने हुए, 3 हुए, 3/6 दैट इज 1/2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हुआ भी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। टोटल कार्ड्स में गिवन है 52, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है अ किंग ऑफ रेड कलर, कि जो कार्ड आपने ड्रॉ किया है वो किस कलर का होना चाहिए, रेड कलर का, और कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, किंग। तो देखिए स्टूडेंट एक कलर में दो कैटेगरी आती हैं, कौन कौन सी, जैसे रेड कलर की बात करें तो रेड कलर में कौन कौन से आते हैं, डायमंड और हार्ट। तो एक किंग होगा डायमंड का और एक हार्ट का, तो फेवरेबल आउटकम यानी कि टोटल किंग कितने होगा रेड कलर में, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू 2 अपॉन टोटल कितने होते हैं 52, दैट इज 1/26 आंसर। सेकेंड पार्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, देखिए किंग, क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं एक कैटेगरी में। तो टोटल कैटेगरी 4 होती है, कौन कौन सी, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। तो एक कैटेगरी में 3, टोटल कैटेगरी है 4, तो 3 into 4 दैट इज 12 फेस कार्ड। तो 12 फेस कार्ड हो गए, फेवरेबल आउटकम हमारा आ गया 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू 12/52, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 are 12 एंड 4 into 13 52, तो 3/13 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई फेस कार्ड की। ओके, नेक्स्ट है अ रेड फेस कार्ड। अब देखिए यहाँ पर था फेस कार्ड, तो टोटल तो 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 में 6 ब्लैक हो जाएंगे और 6 रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसने जो है कलर का जो है स्पेसिफिकेशन दिया है कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड वाले 6 हो जाएंगे, तो 6/52 दैट इज 3/26। फोर्थ पार्ट है जैक ऑफ हार्ट्स। देखिए जैक जो होता है, जैक हो, किंग हो, अगर स्पेसिफिक एक नेम आ जाता है, जैक हो, किंग हो, क्वीन है ना, एस, तो वो एक एक ही होते हैं सभी में। तो हार्ट में भी एक होगा जैक, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है स्पेड। स्पेड के 13 कार्ड्स होंगे, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 13/52 दैट इज 1/4। लास्ट पार्ट है इसका क्वीन ऑफ डायमंड। तो जैसे कि यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट था, उसी तरह से क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में भी 1 क्वीन होगी, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/52। क्वेश्चन नंबर 14 आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें अगर कोई डाउट है फिर भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं स्टूडेंट्स। 5 कार्ड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 5 कार्ड्स हैं, उनके फेस डाउनवर्ड्स है, मींस हमें ये नहीं मालूम कौन सा कार्ड किस कैटेगरी का है। और वो 5 कार्ड्स जो है कौन कौन से हैं, 10, एक है 10 नंबर का कार्ड, दूसरा जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, और ये सभी पांचों किस कैटेगरी के हैं, डायमंड के हैं। 1 कार्ड इज पिक्ड अप, इन 5 में से कोई एक कार्ड पिकअप किया जाता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ क्वीन, कि वो जो कार्ड आपने पिक किया है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्वीन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी क्वीन है इसमें, ओनली 1 क्वीन है 5 कार्ड्स में, तो 1/5 इज द आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह रहा है नाउ कार्ड ड्रॉन इज पुट असाइड। जो अपने फर्स्ट पोर्शन में हमने यहाँ पर जो कार्ड पिक किया था उसको हमने फिर से उसमें मिक्स नहीं किया 5 कार्ड्स में, हमने उस कार्ड को साइड में रखा। तो अब कितने कार्ड हमारे पास रहे, 4 कार्ड्स बचेंगे, और उन 4 कार्ड में क्वीन का कार्ड नहीं होगा, क्योंकि क्वीन वाला जो कार्ड है हमने उसको साइड में रख दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड।
देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं 4। तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितने एस बचे 1 एस कार्ड है अपॉन टोटल 4 तो 1/4 आंसर। इसके बाद इसी में उसने पूछा है कि अब जब वो कार्ड आपने पहले वाली कैटेगरी का जो क्वीन कार्ड था वो साइड में रखा, तो दोबारा से अगर आपको कार्ड क्वीन का बताना है, यानी वो जो कार्ड सेकंड टाइम आप पिक कर रहे हैं वो भी क्वीन का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो स्टूडेंट क्वीन कार्ड तो आप पहले ही साइड में रख चुके हैं, यानी क्वीन नाम का तो कोई कार्ड ही नहीं है उसमें, और जब क्वीन का कोई कार्ड ही नहीं है तो उसको कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि उस कैटेगरी का कार्ड हम उठा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या है कि 2 कैटेगरी के पेन हैं, नंबर ऑफ गुड पेन्स 132 और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 12, और ये 12 जो है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 12 अलग है 132 अलग है। अब ये दोनों क्या हो गए मिक्स हो गए, एक्सीडेंटली दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, और देख करके हम उसको ये नहीं बता पा रहे कौन सा गुड कैटेगरी का है और कौन सा डिफेक्टिव कैटेगरी का है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, इसमें भी हमने एक पेन को उठाया, हमें ये बताना है कि जो पेन आपने उठाया वो किसका कौन सी कैटेगरी में आएगा, गेटिंग गुड पेन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। तो गुड पेन कितने हैं 132 अपॉन टोटल 132 प्लस 12 दैट इज 144, तो 132 अपॉन 144 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/12 आंसर। इसमें एक ही पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है टोटल बल्ब्स आपके पास 20 हैं और इन 20 में ही इंक्लूडेड हैं 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। ये जो 20 बल्ब हैं इसी में देखो यहाँ पे लिखा कंटेनिंग डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 4, तो 20 में अगर 4 डिफेक्टिव हैं तो गुड कैटेगरी में कितने आ जाएंगे, यानी नॉन डिफेक्टिव वाले कितने होंगे 16 हो जाएंगे, क्योंकि भाई टोटल 20 में 4 डिफेक्टिव हो गए तो नॉन डिफेक्टिव जो बचेंगे वो 16 होंगे। अब वन बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब को बाहर निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी जो बल्ब आप उसको उठा रहे हैं उस कैटेगरी टोटल बल्ब से 20 बल्ब से, वो कैसा होना चाहिए डिफेक्टिव होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4 अपॉन टोटल कितने हैं 20, 4/20 दैट इज 1/5 आंसर। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो बल्ब आपने उठाया वो डिफेक्टिव था ही नहीं, और जब वो डिफेक्टिव नहीं था तो आपने उस बल्ब को साइड में रख दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था यहाँ पर कि अ कार्ड ड्रॉन इज पुट असाइड था ना यहाँ पर, इसी तरह से इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो कार्ड आपने फर्स्ट कैटेगरी में उठाया, जो बल्ब आपने उठाया वो डिफेक्टिव नहीं था और आपने उसको फिर से इंक्लूड नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स जब हमने इंक्लूड नहीं किया तो हमारा एक कार्ड कम हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये थी जो 20 कार्ड नहीं यहाँ पर बल्ब हैं, तो जो 20 बल्ब्स थे उसमें से एक बल्ब आपका कम हो गया, तो कितने बल्ब रहेंगे 19, यानी कि रिमेनिंग टोटल बल्ब्स इक्वल टू 19। और वो कह रहा है वो डिफेक्टिव था नहीं, तो डिफेक्टिव तो जितने थे उतने ही रहेंगे, डिफेक्टिव कितने थे 4, तो डिफेक्टिव तो 4 ही रहे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बताइए अब की बात, तो नॉट डिफेक्टिव वाले कितने होंगे 19 - 4 दैट इज 15 अपॉन टोटल कितने हैं आपकी बार 19 है, तो 15/19 इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।